आगाज अफसोसनाक खबर से। बलोचिस्तान के इलाके पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशतगर्दों की नस्ब करदा बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक वाकये में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा में कैप्टन अफवान मसूद और सिपाही बाबर जमान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक वाकये के बाद खुदाबख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ISPR का यह भी कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर को बलोचिस्तान का अमन सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर मुल्क के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अफसोसनाक खबर से। बलोचिस्तान के इलाके पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशतगर्दों की नस्ब करदा बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक वाकये में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा में कैप्टन अफवान मसूद और सिपाही बाबर जमान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक वाकये के बाद खुदाबख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया है। अफगानिस्तान के मसले पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू कर दी गई है। वजीर आजम ने अफगान क़यादत को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। इमरान खान दौरे ताशकंद में उज़्बेक क़यादत से भी अफगान मामले पर बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे ताजिकिस्तान में अफगान मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की तेज़ रफ्तार पेशकदमी जारी है। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल अफगान ज़िला स्पिन बुल्दिक पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने सरहद पर हर तरह की नकलो हरकत रोक दी। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी मिल गई। तालिबान ने तुर्की को खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद किसी भी गैर मुल्की फौज से गासिबों जैसा सलूक किया जाएगा। और तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहदी चौकियों पर कब्जे के बाद चमन के मकाम पर पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज दूसरे रोज भी बंद है। सरहद की बंदिश के बायस हजारों अफगान मुसाफिर फंस गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज खान अचकजई। जी जाफर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान के नज़दीकी जो मुसाफिर अड्डा है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मुसाफिर है अफगान शहरी है जो अफगानिस्तान जानना चाहते हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको बताना चलूँ कि गुज़श्ता रात तालिबान की जानिब से सरहदी चौकियों पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी अकाम की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाक अफगान सरहद को सेल कर दिया गया है, जिसके बायस जो पैदल आमदरफ्त है जो जर्ची सरगर्मियाँ है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इस वक्त आप मेरे आँख में देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो अफगानी शहरी है जो अफगानिस्तान जाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जबकि पाकिस्तानी अकाम के मुताबिक अफगानिस्तान जो तालिबान ने कब्जा किया हुआ है बाबे दोस्ती की जो नज़दीकी चौकियाँ है उसके बहस मुकम्मल तौर पर पाक अफगान बॉर्डर को सेल कर दिया गया है और सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी की जो तादाद है वो भी बढ़ाई गई है। जो सिक्योरिटी फोर्स की तादाद है उसको बढ़ाया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में जो अफगान शहरी अफगानिस्तान जाना चाह रहे हैं वो इंतहाई तादाद में मौजूद है। जबकि पाकिस्तानी अकाम ने बताया है कि जब तक जो अब तालिबान की जानिब से किसी शख्स के साथ बातचीत के बाद। ठीक है जाफर खान, बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीका परेशान है। आलमी बरादरी से साथ देने की अपील कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मसला अफगानिस्तान अकेले हल नहीं कर सकते, आलमी बरादरी साथ दे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, अमन अमल को आगे बढ़ाया। नेड प्राइस ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका मफादात हैं। दोनों ममालिक पर अमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। कई सालों से पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता बातचीत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। दुशंबे में मीडिया से गुफ्तगू में ये कहना था उनका कि दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अफ़गान हम मनसब समेत मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें हुई। अफगानिस्तान में अमरीकी जिल्लत आमेज शिकस्त और फौजी इनखिला के साथ ही बरतानिया को तालिबान की अच्छाइयां नजर आने लगी। यूरोप के अक्सर ममालिक में भी तालिबान के लिए हिमायत का अंसर पैदा होना शुरू हो गया है। ताहम साबिक अमरीकी सदर बुश जूनियर को अफगान खवातीन और बच्चियों की फिक्र सताने लगी। बाइडन के फैसले पर मायूसी का इजहार किया, कहा फैसले से दिल टूट गया।
और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में भारतीय वेरिएंट डेल्टा वायरस ने तबाही मचा दी है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह और अमवात में मुसलसल इजाफा होने लगा है। आज भी आलमी वबा से 47 अफराद इंतकाल कर गए। 2500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 5% से जायद हो गई। SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई, जबकि कोरोना मुसद्दका केसेस की तादाद सिंध में ज़्यादा है। कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी, पंजाब में तनासुब सिंध से दुगना। मुल्क में महलिक वबा से अमवात 22,689 हो गयी। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 10,852 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि सिंध में अमवात 5,647 हो गयी। क़ाबे पख्तूनख्वा में 4,377, इस्लामाबाद में 787, बलूचिस्तान 317 और गिलगित बल्तिस्तान में 113 अफराद जहाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना से अमवात की तादाद 596 हो गयी। सरकारी पोर्टल के अदाद शुमार बताते हैं सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद पंजाब की निस्बत ज्यादा है। 3,51,006 मरीजों के साथ सिंध कोरोना केसेस में आगे है। पंजाब में 3,49,111 अफराद मुतासर हुए। ईद उल अजहा पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कोरोना मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां होंगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इंदिया दे दिया। असद उमर कहते हैं वैक्सीन लगवाएं, कोरोना वायरस से जान बचाएं। जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजिम होगी। मुआविन खुसूसी सेहत का बड़ा ऐलान। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद ज्यादा है, लेकिन पंजाब में तादाद दीगर सूबों के निस्बत कम है। मुआविन खुसूसी का कहना था कि कश्मीर के जलसों में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमें कोरोना के साथ चलना है और एहतियात जरूरी है। सरबरा NCOC असद उमर ने भी तंबीह कर दी। SOPs पर अमल करें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं, अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें। ट्वीट में कहा कि भारतीय किस्म डेल्टा ने खित्ते के ममालिक में तबाही मचाई हुई है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए एहतियात करें, वैक्सीन लगवाएं और SOPs पर अमल करें। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आसिफ जरदारी के न्यूयॉर्क अपार्टमेंट के खिलाफ नैब तहकीकात। नैब रावलपिंडी का साबिक सदर आसिफ जरदारी को खत में क्या लिखा गया है ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अफजल जावेद आगाह कीजिएगा, खत में क्या लिखा है। हमारे अफजल जावेद से रब्ता दोबारा कायम करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को न्यूयॉर्क अपार्टमेंट से मुतालिक रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत की गई है और इस सिलसिले में ख़त लिखा गया है। आसिफ जरदारी 16 जुलाई तक रिकॉर्ड नैब रावलपिंडी में जमा कराएं। ख़त में ऐसा कहा गया है। आसिफ जरदारी ने मुतालिका रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत मांग रखी है। खत में बिलावल हाउस इस्लामाबाद और बिलावल हाउस कराची भिजवाया गया है। खत कल आसिफ जरदारी को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा तेजी से फैलने लगी। ये किस्म मरीजों पर क्या असरात मुरतब कर रही है, इस हवाले से जानने के लिए नुमाइंदा रावलपिंडी वसीम चौधरी माहिर डॉक्टर के हमरा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। वसीम चौधरी, बताइएगा डॉक्टर क्या बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त कोरोना की चौथी लहर के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। डेल्टा वेरिएंट इस वायरस के बायस जो है शहरी बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त हम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के MS डॉक्टर नवाज़ के पास मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस जो है वो किस हद तक ख़तरनाक है और पब्लिक को क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त फिर दोबारा से हमारे जो कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा है, तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि इसमें भी और ख़ुसूसन ईद के मौके पर भी जो है एहतियात बहुत ज़रूरी है और मास्क का इस्तेमाल जो है वो भरपूर तरीके से किया जाए। जी, जैसा कि आपने MS डॉक्टर BBS जो है नवाज उनका ये कहना है कि पब्लिक को चौथी लहर के आपका शुक्रिया। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वायरस का फैलाव बढ़ा तो तालीमी इदारे बंद करना पड़ेंगे। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोशिश है आने वाला साल कम से कम या ज़ाया ना हो। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में रखना चाहते हैं।
सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस आज से नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी होगी। सिनेमा घर, पार्क्स बंद कर दिए गए। सी व्यू और केंचर झील पर सैर सपाटा भी नहीं किया जा सकेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी मगर 50% से ज्यादा सवारियों की इजाजत नहीं होगी। सिंध में कोरोना की बढ़ती बेरहमी, मुराद सरकार ने नई पाबंदियां लगा दी। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने की ममानियत, सिनेमा घरों पर ताले डाल दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी मगर 50% मुसाफिरों के साथ। कराची वाले कल से साहिल समंदर पर भी नहीं जा सकेंगे। केंचर झील पर सैर सपाटा भी बंद कर दिया गया। कोई तफरीही पार्क खोलेगा ना, वाटर पार्क्स में हल्ला गुल्ला होगा। पहली से 8वीं जमात तक के तुलबा एक बार फिर घर बैठेंगे। 9वीं 10वीं के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होंगे। हुक्काम के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। और अब कुछ बात सियासत की तो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से मरीम नवाज आज कश्मीर के इलाके बलोच में जलसे से खिताब करेंगी। जलसागाह के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे आमिर सलीम अवान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बताइएगा आमिर। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के दौरा पे हैं और इलेक्शन में भरपूर जो है वो मुहिम चला रही हैं। जो मुस्लिम लीग नून है आज़ाद कश्मीर की, उसकी पूरी तरह मुहिम चल रही है। और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ बलोच में, जहाँ वो कुछ ही देर में एक जलसा से ख़िताब करेंगी। और इस वक्त जो जलसा की तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मुतवक्का आमद थी मरीम नवाज़ की वो तकरीबन 11 बजे की थी, लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ बोल की टीम पहुँची है तो हमें पता चला है कि वो जो 12 बजे तक जो वो उनके आने के चांसेस बन रहे हैं अब। और इस वक्त मेरे जो पंडाल में आप देख सकते हैं पीछे मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो बड़ी तादाद जो है वो ऊपर हाइट पे मौजूद है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ अगर आती हैं तो वो नीचे उतरेंगे, क्योंकि मौसम की जो सूरत हाल है वो बहुत जो गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन आज धूप की वजह से लोग जो है सख्त परेशान हैं कि इस धूप में कैसे बैठेंगे, क्योंकि पंडाल में यहाँ पे किसी तरह के टेंट वगैरह। आपका शुक्रिया। और नाजरीन, तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि मेट्रो बसों की मरम्मत में लापरवाही काबिल मजम्मत है। 1.5 माह में मेट्रो बस खराब होने का 5वां वाकया नाअहली की इंतहा। जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबे नहीं चला सकता वो मुल्क को तबाही करेगा। शहबाज शरीफ की बनाई मेट्रो बस को जंगला बस कहकर बदनाम करने वाला उसे चलाने की अहलियत भी नहीं रखता। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरखास्त पर समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत यूसुफ रजा गिलानी के वकील का कहना था यूसुफ रजा गिलानी का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। वकील ने केस सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने आलिया हमजा मलिक की केस बहाली की दरखास्त मंजूर कर ली। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की एक और कामयाबी। सिंध ट्रैक्टर स्कैंडल में गिरफ्तार एक और शरीक मुलजिम ने प्ली बार्गेन कर ली। 3 करोड़ रुपए अदा करेगा। सिंध ट्रैक्टर स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम पैसे वापस करने पर तैयार हो गया। शराय के मुताबिक सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी केस के शरीक मुलजिम गुलाम सरवर की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली। मुलजिम गुलाम सरवर ने 3 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की है। नैब गुलाम सरवर की प्ली बार्गेन की मंजूरी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। मुदस्सिर नारो के वालिद की पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा अहकामात को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। लापता अफराद कमीशन की कार्रवाई क्या इन कैमरा होती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया लापता अफराद कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा होती है। अदालत ने कहा जब भी कमीशन ये मामला सुने दरख्वास्त गुजार को भी इजलास में बुलाएं। अगर ये जबरी गुमशुदगी का केस है तो फिर रियासत की क्या जिम्मेदारी है? केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते के बाद होगी।
एफआईए की कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं, एफआईए ने गुजरात में कार्रवाई करके इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से शहरी से वसूल किए गए 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। एजेंट तैमूर ने शहरोज नामी शख्स को इटली भिजवाने का झांसा दिया था और उसके जाली कागजात बनवाए थे।